साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सनोज मिश्रा, फिल्म डायरेक्टर। आज आपके बीच फिर ये वीडियो लेकर आया हूं और थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे क्योंकि मैं अपनी फिल्म गजनवी की शूटिंग में बिज़ी था और फिर थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य कारण भी थे। इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो आने में देर हो रही है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो फिल्म लाइन में, एक्टिंग में या किसी भी विधा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक बात पर जोर दिया था कि आपको कोई भी काम हो सीखना चाहिए। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बात को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आखिर सीखने की क्या ज़रूरत है और कहाँ से सीखना चाहिए। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कहाँ से सीखना चाहिए। हमें फ़िल्म एक्टिंग कहाँ से सीखनी चाहिए, जहाँ पर हम सीख कर अपना करियर, अपना भविष्य आगे बना सकें और इतिहास के पन्नों में, फ़िल्म इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकें। तो हम लोगों के आसपास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सीखने की, कहीं भी अगर हम होश संभालते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हम हैं या फिर हम बिजनेसमैन हैं या कुछ भी है, तो हम अपने आसपास नियरेस्ट चीज़ों को खोजते हैं। अब नियर अबाउट हमें क्या मिलता है? अखबार, सोशल मीडिया, पैम्पलेट्स, यही सारी चीज़ें आसपास दिखाई देती, होर्डिंग्स। तो ज़्यादातर होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं ना, सबसे पहले इंसान वहीं ट्राई करने की कोशिश करता है। और एक्टिंग स्कूल्स जो होते हैं असल में, मतलब मेरा जो मानना है वो ये है कि 99% एक्टिंग स्कूल को खुद ही नहीं पता होता है कि एक्टिंग सीखी कैसे जाती है, सिखाई कैसे जाती है और होती क्या है। वो लोगों का एक धंधा होता है अपना, उनका एक बिजनेस है। उनको आपके करियर से मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ अपना धंधा चलाने से, अपना रोज़गार चलाने से, अपना पेट भरने से। बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स ऐसे भी हैं जो गारंटी लेते हैं कि 3 महीने में आपको हम एक्टर बना देंगे और चांस भी दे देंगे। अब उसके पीछे क्या फंडा होता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे इस बार। असल में क्या होता है कि जो एक्टिंग स्कूल्स इस तरह के जो दावे करते हैं या जो बातें करते हैं, उनके पास अपना कोई आधार नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ स्टूडेंट को बहका फुसलाकर, उन्हें सपने दिखाकर अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में भर्ती करते हैं उनको, और कुछ फीस चार्ज उनसे वसूल करते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी अपनी दिनचर्या उससे चलती है, उनकी अपनी लाइफस्टाइल इसी पर डिपेंड है। अब हम बात करें कि वो चांस कैसे देते हैं। जैसे गारंटी लेते हैं ना कि हम चांस दे रहे हैं, तो जैसे हम लोग फिल्मों में, शूटिंग में जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो जूनियर आर्टिस्ट और क्राउड मंगाते हैं और उन क्राउड का पैसा हम पे करते हैं। हर क्राउड के पीछे 1000, 2000, जैसा जो जिस स्थिति का होता है, जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा पहनना ओढ़ना है तो 2-3 हज़ार तक भी अफोर्ड किया जाता है। अब ऐसे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स या कास्टिंग एजेंसीज़ के संपर्क में रहते हैं जहाँ पर क्राउड की सप्लाई होती है। जब आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर बाद सीख कर वहाँ से निकलेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट उस समय तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगेगा, लेकिन जब आप कभी भविष्य में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे सर्टिफिकेट पर आप थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। वो सर्टिफिकेट लेकर आप बाज़ार में घूमेंगे और गारंटी के तौर पर किसी एक फिल्म में आपको कहीं राजा के पीछे सिपाही बना के या भीड़ में खड़ा करके, नेता के साथ सहयोगी बना के आपको खड़ा कर देंगे और उनका अपना काम पूरा हो गया। मतलब ये हुआ कि उन्होंने आपको चांस दे दिया। अब इस चांस के एवज में कितने लोग हमारे जो नौजवान युवा हैं, नौजवान के साथ साथ बहुत से मैंने ऐसे प्रौढ़ युवा भी देखे हैं अपने यहाँ मुंबई में, जिन्होंने लोन लेकर, एक रिक्शा चालक भाई मुझे मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए लोन लेकर एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखी वहाँ से, और आज उसका ब्याज भरने में ही उनके बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। उनकी एज होगी 45-50 के आसपास, समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन ये फील्ड ऐसी है, यहाँ पर आने से पहले ही सारी समझदारी आदमी की ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले सबसे ये है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें। अब अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन क्या किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। अच्छे इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आप देखें कि जो एजेंसी चला रहा है, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। अब बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1-2 फिल्मों में काम करने के बाद जब उनका काम नहीं चलता तो वो लोग एक्टिंग स्कूल खोलकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सिखाने के बजाय अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी कुंठा ज़्यादा वो लोग व्यक्त करते हैं। तो ऐसी जगहों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए कि कहीं कुंठा का शिकार होने तो हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत से फेलियर लोग हैं जिनको आप टीवी पर या सिनेमा में देखे हैं, पहचाने हैं,
वो अपना बोर्ड लगाकर, फ़ोटो लगाकर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स कहाँ पर मिलते हैं? NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या फिर सरकार और बहुत सारी संस्थाओं द्वारा संचालित बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आप इस तरह के आगे बढ़ने के लिए, बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, एक्टिंग स्कूल आपको बेसिक चीज़ें ही सिखा सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सपोज़ मुंबई में बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूट, अच्छे भी हैं, लेकिन 99% तो फ्रॉड, जिस तरह का जो मैंने आपको बताया इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और 3 महीने में जो लोग कोर्स कराने की आपसे जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों से और थोड़ा बच के रहना चाहिए। 3 महीने, हमें तो लगता है कि 3 महीने में चलो हम सीख गए, 3 महीने में हम सीख जाएंगे, हमें अच्छा लगता है, लेकिन असल बात ये होती है कि आपके तीनों महीने ज़ीरो ही हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 3 महीने में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको तुरंत का तुरंत सिखा दी जाए। 3 महीने में तो आप सिर्फ थ्योरी सीखेंगे, बेसिक चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, उनका जो सिलेबस होता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि सिलेबस क्या होता है उन लोगों का, कैसे 3 महीने में लोग सिखाते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर 2 घंटे दीजिए खाली, महीने में कुल 2 बार या 3 बार मुझे खाली वहाँ जाना होता, और उसके एवज में एक अच्छी रकम हमको देने के लिए तैयार थे। लेकिन मैंने कभी भी इस तरह के किसी ऑफ़र को आज तक स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट लोगों से पैसा सिर्फ वसूलना जानते हैं, और बाकी वो किसी के भविष्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं होते। रास्ते आपको तय करने हैं, सीखना आपको है, समझना भी आपको है, इंस्टीट्यूट भी आपको ही तय करने हैं। बहुत लंबा जो सरकारी संस्थान है हमारे यहाँ, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ 5-5 साल के कोर्स हैं, लेकिन आप 5 साल बाद जब निकलते हैं तो वाकई में कलाकार बनकर निकलते हैं, जहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप आगे चलकर बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। लेकिन जहाँ पर शॉर्ट टर्म होता है, वहाँ पर सफलता भी उतने समय के लिए मिलती है, या फिर आप अपनी चीज़ को ग्रोथ कर जाएँ, खुद को ग्रोथ कर लें तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सीखना कहीं चाहते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखें, या फिर मत सीखिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मत सीखिए, इसका मतलब क्या होता है? मत सीखने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों, अपने खुद से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप खुद सीख सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट और पम्पलेटबाजी और अखबारबाजी के चक्कर में पढ़ने से तो बेहतर है कि आप खुद सीखो। बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं आपको जो ऑनलाइन मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे विद्वान लोग सिखाते भी हैं वहाँ से सीख सकते हो। दूसरी बात, आप अच्छी फिल्में देखकर सीख सकते हो। अच्छी फिल्में वो नहीं थी जो आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी मतलब आपकी जैसी मेंटलिटी है उस तरह की फिल्में आप अगर देख करके उसमें तो नहीं कुछ सीख पाओगे। आपको सीखना है, पहले तो आप फिल्में सेलेक्ट कीजिए, फिल्मों का चयन कीजिए कि किन फिल्मों से मुझे सीखना है, और उसको देखने के नज़रिए से नहीं, सीखने के नज़रिए से देखिए। आप मेरी बात का ध्यान दीजिएगा कि देखने के नज़रिए से नहीं, मतलब इंटरटेनमेंट के नज़रिए से मत देखिए आप उन फिल्मों को, और आप देखिए सीखने के नज़रिए से। और वो फिल्में कौन सी होंगी? सबसे बड़ा नाम तो वो आता है कि जो ऑस्कर विनिंग फिल्में हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो हिंदी भाषा में भी डब हैं, इंग्लिश में भी हैं। आप उनसे देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। उनके हर एक कलाकार की संवाद अदायगी से लेकर हर एक चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही ज्ञानवर्धक नॉलेज वाली चीज़ें होंगी उसमें, जो आप सीखकर आगे अपने करियर को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अपने यहाँ नेशनल सिनेमा में भी बहुत सारी ऐसे फिल्में बनी हैं जो फिल्में देखकर हमें सीखा। आज मैं भी सीखता हूँ फिल्में देखकर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर किसी बड़ी फिल्म को देखकर, किसी अच्छे अभिनेता को देखकर, हाँ, उसको नकल मत करिए। अगर आप किसी बहुत बड़े अभिनेता से प्रभावित हैं तो आप ये सोचिए कि उसने तो अपनी स्टाइल बनाई है, मुझे भी अपनी स्टाइल बनानी है। तो अगर इस सोच से आप किसी बड़े अभिनेता को फॉलोअप करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत आप आगे जाएंगे। लेकिन आप किसी की नकल करने लगते हैं, अगर आपने किसी को हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी एक्टर को बहुत पसंद किया और आप उसकी नकल करने लगे, तो फिर वो नकल आपको वहीं तक रखेगी। आपको फिर आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, आपके अंदर जो समझ है, वो समझ आनी चाहिए आपको। वो समझ आएगी आपको देखकर, सुनकर। सुनने का मतलब ये है कि अभिनय का बहुत बड़ा पार्ट है वॉइस, आपकी वॉइस, आपकी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका,
आधा आपका फेस एक्सप्रेशन और आधा डायलॉग डिलीवरी, ये दोनों मिलकर आपके अभिनय को आगे बढ़ाते हैं, आपके अभिनय को मैच्योर बनाते हैं। वॉइस क्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। लोग बोलते हैं कि अरे हम डायलॉग बोल देंगे, वहाँ खड़े हो जाएंगे, कर देंगे, वो उससे नहीं होता है। आपको जो कैरेक्टर है, आप जिस कैरेक्टर को आप प्ले करना चाहते हैं, वो किस स्थान का रहने वाला है, वहाँ की भाषा शैली क्या है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है। बड़े बड़े कलाकारों को आप देखिए, ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो 6-6 महीने तक सिर्फ लैंग्वेज सीखते रहे, क्योंकि उन्हें उस भाषा में, उस कल्चर में अपनी मैच्योरिटी देनी थी। तो भाषा पर भी बहुत कमांड होना आपका ज़रूरी है, लैंग्वेज पर बहुत कमांड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी हिंदी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब शुद्ध हिंदी बोलेंगे और समझेंगे तो आप राजस्थानी कल्चर को भी अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश कर पाएंगे, आप पंजाबी टोन भी पकड़ने की कोशिश कर पाएंगे। अगर आपको कोई पंजाबी कैरेक्टर मिलता है चैलेंजिंग, तो मेरा मानना है कि आप इस पर स्टडी कीजिए, पढ़िए, समझिए, देखिए, फिल्में देखिए और ऐसे लोगों के आसपास रहिए, ताकि आप जो अपना कैरेक्टर करें, जो आप जिस उसमें जा रहे हैं, जिस जोनर में जा रहे हैं, उसके साथ आप इंसाफ कर पाएँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कलाकार और एक्टर देखे हैं जो जुनूनी हैं इन सब चीज़ों के लिए, और उन्होंने क्या काम किया। एक फ़िल्म आप अगर हो समय हो तो देखिएगा, हासिल फ़िल्म का नाम है, वो 90s के दशक में रिलीज़ हुई थी फ़िल्म, आशुतोष राणा जी और जिमी शेरगिल जी की फ़िल्म है। उसमें आप देखिए कैसे लैंग्वेज वहाँ के जो इलाहाबादी लोकल लैंग्वेज लोगों ने पकड़ी, कलाकारों ने कैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज पकड़ी, तो उससे फ़िल्म का पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। और हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इलाहाबाद में शूटिंग कर रहे हैं, या इलाहाबाद है या प्रयागराज है आज की तारीख में, माफ़ी चाहूँगा। तो प्रयागराज को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ की भाषा शैली, वहाँ का चालन फिलन, वहाँ का कल्चर, वहाँ पान खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये हमें सब कुछ, स्थान जहाँ से बदलता है वहाँ पर कल्चर, सिस्टम, सब कुछ बदलता है, हाव भाव तक बदलते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें एक्टिंग में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और एक्टिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं, मतलब सीरियस नहीं लेते, वो है एजुकेशन। एक्टिंग में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिंग में एजुकेटेड होने के बाद जब आप एक एक्टर बन जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ऑथर्स को, बड़े बड़े लेखकों को, विचारकों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत दूरदर्शी परिणाम है, और ये परिणाम उन लोगों को पता है जो विद्वान होते हैं, और कलाकार अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान होता है। अगर आप एक कलाकार हैं, मतलब आप सारी दुनिया की समझ रखते हैं, तभी तो आप एक कलाकार हैं। और अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं, आप एक दूसरा कैरेक्टर जीने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जीने को, उस समझने को, उन चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए आपके पास उतना नॉलेज, उतना ज्ञान होना चाहिए। और ये नॉलेज आपको कहाँ से आएगा? देख कर, सीख कर, समझ कर और पढ़ कर। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े नाटक हैं, बहुत से नॉवेल हैं अच्छे जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अपने आप को मेडिटेट करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने कैरेक्टर को बाहर लाने के लिए बहुत से ऐसे ऑथर्स और लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, जो आप एक स्टेज जब क्रॉस कर जाते हैं अपने एक्टिंग का, वहाँ पर आपको इन सब पढ़ने समझने में मज़ा भी आने लगेगा, और आप खोजोगे बड़े बड़े ऑथर्स को, आप खोजोगे, आप ढूंढोगे कि नहीं, मुझे और चीज़ें क्या थी उसमें, वो क्या था जो मेरे अंदर आया, और उसके बाद आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस और बदलाव भी महसूस होंगे। लेकिन वो तब होंगे जब आप बेसिक चीज़ें सीख चुके होंगे और वहाँ से ऊपर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर रामेंद्र चक्रवर्ती जी। कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे एक दिन, और वहाँ पर ऐसी बात होने लगी। उन्होंने PhD किया है नाटक में। तो आज के जो युवा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन लोगों के बीच में जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्टिंग जब सीखी या मैंने जो थिएटर किए, तो मुझसे कहा जाता था कि जाओ आलू बेच लाओ 10 किलो आलू दे दिए जाते थे और बेचने के लिए कहा जाता था। तो जो स्टूडेंट थे वो हंसने लगे कि मतलब ये क्या है, यहाँ तो खड़े हो, डायलॉग बोलो, निकलो घर जाओ, मेकअप लगाओ, फटाफट कपड़े उतारो, निकलो, ये आलू बेचना कहाँ से आ गया एक्टिंग में। लेकिन मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मैंने समझा उन चीज़ों को। वो आलू बेचना, अगर आप किसी सड़क पर खड़े होकर आलू ले लो चिल्ला कर, अगर आप 10 किलो अपने आलू बेच सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर का हेजिटेशन, आपके अंदर का अहम, आपके अंदर का घमंड, गुरूर सब खत्म हो चुका है। आप ज़ीरो लेवल पर हैं, ग्राउंड लेवल पर हैं। आपसे जो कुछ चाहेंगे हम लोग, डायरेक्टर्स और थिएटर वाले लोग जो भी चाहेंगे आपसे करा सकते हैं।
तो आपके अंदर के अहम को निकालने में, जिनके अंदर अहम नहीं होता उनके अंदर डर होता है, उस डर को निकालने के लिए, उस इंसान को बाहर निकालने के लिए कि तुम ये कैरेक्टर नहीं, तुम्हारा अलग विज़न है, वहाँ के लिए ऐसे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सपोज उन्होंने कहा कि एक बार मुझे भीख मांगने के लिए कहा गया कि शाम को 300 रुपये शाम तक भीख मांग के लाओ। तो भीख मांगने का मतलब ये नहीं कि आप, अब लोग सोचेंगे भीख मांगने से एक्टिंग से क्या लेना देना, और वो चीज़ सामने अगर आप देखोगे प्रत्यक्ष तो समझ में आती है कि कहाँ भीख मांगना और कहाँ मेरी एक्टिंग। मैं एक्टर हीरो बनने आया हूँ, स्टार बनने आया हूँ कि मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। लेकिन आपके स्टारडम, आपके गुरूर और आपकी सोच को धरातल पर लाया जाए। आप कुछ अलग सोच के आते हो और होता कुछ अलग है, खेल अलग है। ये सब उस लेवल की बातें होती हैं जहाँ पर आप इन चीज़ों की सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं, जहाँ पर आप एक अपना अलग स्थान बनाने के लिए काम कर रहे हो, ना कि भीड़ में खड़े होकर मुंह बनाने के लिए। ये क्लासेस उसके लिए नहीं होते हैं। ये क्लासेस होते हैं बहुत अपर क्लास हाई सोच के लिए, जहाँ पर इस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप आज भी। और हमें इन चीज़ों को डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें उन ज़िंदगी में हर एक पहलू को जीना सीखना चाहिए। अपने आसपास के हर छोटे बड़े कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करके सीखना चाहिए कि सब्जी वाला सब्जी कैसे बेचता है। वो तो चिल्ला के निकल गया, अभी नीचे से जा रहा है, देखो आवाज़ सुनाई दी होगी आपको, उसे कोई हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन हम कलाकार जो होते हैं उनके अंदर हेजिटेशन होता है, वो वॉइस नहीं ला पाओगे, सब्जी ले लो बोलना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें बाहर निकालने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर हर चीज़ से सीखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। और ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ सीख समझ जाते हैं तो आप किसी भी कलाकार, किसी भी फिल्म मेकर, किसी भी थिएटर, किसी भी एडवर्टाइजिंग, किसी भी विज्ञापन, किसी भी सीरियल, कास्टिंग एजेंसीज और बहुत सारे जो इस विधा से जुड़े हुए लोग हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आप मजबूरी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और बहुत ढंग से आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, और ना मैं ये कहूँगा कि मेरा वीडियो लाइक कर देना और घंटी दबा देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को दिखाइएगा और सीखिएगा। मेन तो ये है कि आप सीख लें कुछ चीज़ों से, और कभी किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।